जय भीम, नमो बुद्धाय सभी बहुजन साथियों को, सभी दोस्तों को। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ध्यान देना, समझना आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, और सत्य को समझना आपका हक है, अधिकार है। साथियों, हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बल्कि सत्य क्या है उसमें तर्क किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसको समझना और तर्क करना बहुत ज़रूरी है। अनपढ़ गंवार लोग तो जानते ही नहीं, तो वो तर्क क्या करेंगे। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को तो ये समझना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन लोग, किसी बड़े व्यक्ति ने कह दिया तो उसमें बिना तर्क किए मान लेना, ये आपकी पढ़ाई का महत्व नहीं है। इसलिए बुद्ध भगवान ने किसी भी पुराण को नहीं माना और ना ही उसकी लिखे हुए शब्दों को माना। उन्होंने अपने जीवन में जो भी आँखों से देखा, अनुभव किया, बस उसी का प्रचार प्रसार किया। और उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए सिर्फ जो उन्होंने सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन में अनुभव किया, उसी पर बल दिया। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो व्यक्ति अपने को महान समझता है, दूसरे को छोटा समझता है, वो व्यक्ति महान नहीं होता। जो धर्म अपने को बड़ा समझता है, दूसरे धर्मों के व्यक्ति, दूसरे व्यक्तियों के प्रति जो ईर्ष्या रखता है, छोटा समझता है, वो धर्म कभी बड़ा नहीं हो सकता। वो धर्म तुमको किसी न किसी षड्यंत्र के तहत छोटा दिखा करके आपको बेइज्जत करना चाहता है, आपको अपने प्रति या तो गुलाम बनाना चाहता है। तो साथियों, जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसी सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को जो सही लगता है और जो सही दिखता है, सिद्धांत के अनुसार जिसमें तर्क किया जा सकता है, उसको समझना और मानना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग पढ़ लिख करके भी तर्क करना नहीं सीख पाते, सही और गलत का फैसला करना नहीं सीख पाते, जिसमें समाज का हित किधर से है, किस स्थिति में है, उसका निर्णय ले नहीं पाते, तो उस स्थिति में पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व तो नहीं रहता। इसलिए और बाबा साहब ने सामाजिक जो बुराइयां, कुरीतियां थीं, उनको अपने अनुभव से, अपनी आँखों से महसूस किया, देखा। और जो धार्मिक किताबें हैं, उनमें समस्त प्राणियों का, संसार के समस्त मानव का कल्याण नहीं है। इसलिए उन्होंने धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ जंग चलाया और कठिन से कठिन परिस्थितियों में गुजर करके हमारे समाज को एक नई दिशा दी, एक नया भारत बनाया। संघर्ष में इतनी दम होती है। जय भीम।